पूस की रात थी। सुदर्शन का परिवार ठंड के मारे ठिठुर रहा था। सुदर्शन की पत्नी मिताली कपकपाती हुई बोली, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे घर में आग लगी। कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। अरे अब क्या जिंदगी भर उसकी रहोगी भाग्यवान। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो लंगोट भी खोल कर ले जाता है। वो सब हमारे साथ भी हुआ। चलो उठो और लकड़ियां जला लो, कहीं ठंड से मीनू और रोहित बीमार ना पड़ जाएं। ये भी कोई समय है लकड़ियां जलाने का? आधी रात बीत गई है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मगर ठंड के मारे आंख ही बंद नहीं हो रही। कुछ ओढ़ने का इंतजाम करती हूँ। पूरे तो बच्चों को उड़ा दिए, अब और क्या है घर में? खूंटी से सारे कपड़े उतार लेती हूँ, खुद को उन्हीं से ढक लेंगे। और क्या करूँ? मिताली ने पहनने के सारे कपड़े खुद पर और सुदर्शन पर गिरा लिए, लेकिन उनसे सारा शरीर कहाँ ढकने वाला था। कभी सिर ढकता तो कभी पैर। सुदर्शन रिक्शा चलाता था। सवारी मिल जाती थी तो दिन अच्छे से गुजर जाता, अगर नहीं मिलती तो किसी किसी दिन खाने के भी लाले पड़ जाते थे। शाम को सुदर्शन रिक्शा चलाकर घर आया तो बोला, अरे सुनती हो, कहाँ हो? आती हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं आज ये 3-4 बोरे लेकर आया हूँ। इन्हें सुई से सिल लो, ऊपर से अपनी कोई साड़ी चढ़ा देना, बोरे चुभेंगे नहीं। इस बार की सर्दी तो कट ही जाएंगी, बाकी का अगले साल देखेंगे। लगता है उम्र बीत जाएगी, लेकिन एक रजाई नसीब नहीं होगी। लाओ सिल देती हूँ, वरना रात भर ठिठुरना पड़ेगा। ये कहकर मिताली ने जल्दी से सुई धागे निकाले और बोरे सिलने बैठ गई। हाथ की सुई से बोरे सिलने में उसे घंटा भर लग गया। उसके बाद उसने उस पर अपनी पुरानी साड़ी सिलकर चढ़ा दी। ये गरीब की रजाई थी, जो महंगी हो ना हो, लेकिन ठंड में गरीब का सहारा जरूर बनेगी। तभी मिताली को खाना याद आया। उसने अपनी बड़ी बेटी मीनू से पूछा, मीनू, दाल चावल बने या नहीं? बन गए माँ। आपकी रजाई बनी या नहीं? बन गई। अब हम लोगों को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। सब लोग खाना खाकर लेट गए। मिताली ने पहले भी एक ऐसी ही बोरे की रजाई सिली थी, जिसे उसके 3 बच्चे मीनू, गुड़िया और अतुल ओढ़ते थे। आज उसने अपने लिए रजाई सिली, जिसकी गर्माहट में उन्हें लेटते ही नींद आ गई। कई दिन बीत गए। लग रहा था कि अब सर्दी आराम से कट जाएगी। एक दिन शाम के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुदर्शन ने दरवाजा खोला तो बाहर मिताली की सहेली रूपल अपने बच्चों और पति के साथ खड़ी थी। अरे रूपल, तुम इस समय अचानक? अरे मिताली, देखो रूपल आई है। मिताली शाम के समय रूपल के आने की खबर सुनकर घबरा गई। वह दौड़ी हुई बाहर आई और पूछा, अरे रूपल, तुम इस समय बिना बताए ऐसे कैसे अचानक आ गई? अरे तुम लोग तो ऐसे हड़बड़ा रहे हो जैसे चोर के घर पुलिस आ गई हो। अब अंदर भी आने दोगे या दरवाजे पर ही सारी तहकीकात करोगे? अरे आओ आओ, अंदर आओ। दरअसल तुम्हारे अचानक यूं आने से समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। रूपल अंदर आ गई और बैठते हुए बोली, ये मेरे पति वैभव हैं। इनका ट्रांसफर इस गांव के पास ही शहर में हुआ है। यहाँ से तो बहुत नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक हम लोगों के रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहीं रह लेंगे। तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? मिताली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सुदर्शन की तरफ देखा। सुदर्शन भी उसे ठगा सा देखता रह गया। अब गरीब के घर ठंड में बिना बुलाए मेहमान इस तरह घर आकर कुछ दिन ठहरने के लिए कहेंगे तो उनका यही हाल तो होगा। मिताली खिसियाते हुए बोली, अच्छा, कोई बात नहीं, ये घर भी अपना ही समझो। लेकिन हमारी हालत तो तुम देख ही रही हो ना रूपल। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, परेशानी कैसी, बस 2-4 दिन ही की तो बात है, फिर हमारा रहने का बंदोबस्त हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अजनबी जगह रूपल और बच्चों को किसके भरोसे छोड़ता, इसलिए आप लोगों के पास ही चले आए। मिताली पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब वह कहां से उनका चाय नाश्ता कराएगी और वह उन्हें ओढ़ने के लिए क्या देगी? उनके पास तो बोरे की सिली रजाई है। अगर रूपल और उसके पति को ये पता चला तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे? रात में तो मिताली ने दाल चावल बना दिए।
खाना खाने के बाद वैभव अंगड़ाई लेते हुए बोला, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है मिताली जी आपने। लगता है मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब बैठा भी नहीं जा रहा। हमारे लेटने की जगह बता दीजिए, वैसे भी दिन भर की भागदौड़ में थकान हो गई है। मिताली ने रूपल को एक तरफ बुलाते हुए कहा, रूपल, वैभव और ये वहाँ चारपाई पर लेट जाएंगे। तुम और बच्चे मेरे साथ यहाँ नीचे फर्श पर लेट जाना। लेकिन वो ओढ़ने के लिए रजाई। अरे तुम चिंता मत करो मिताली, हमारे बैग में रजाई है, बस तुम लेटने की जगह बता दो। मिताली के सिर से जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया। अरे सुदर्शन भाई, आप मेरे साथ यहीं आ जाइए, हम दोनों एक ही रजाई में लेट जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। और हम सब एक रजाई में हम सब लोग कैसे आएंगे? और भला इस पतली सी रजाई में ठंड कैसे रुकेगी? मिताली, ये रजाई कोई मामूली नहीं है। ये जितनी पतली है ना, उतनी ज्यादा गर्म भी। 5,000 की खरीदी थी। ये जयपुरी रजाई है। मिताली ने बोरे की रजाई नीचे बिछा ली और रूपल की रजाई को वो सब ओढ़कर लेट गए। बच्चे तो खुशी से उछलने लगे। माँ, कितनी चमकदार रजाई है, हम भी ऐसी रजाई लाएंगे। हाँ बेटा, हम भी लाएंगे। अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। उस रजाई को ओढ़कर ऐसा लगा जैसे वो सब लोग जन्नत में चले गए हैं। रूपल की वजह से उन्हें ऐसी रजाई ओढ़ने को मिली, वरना उन्हें तो ऐसी रजाई देखने तक को भी नसीब नहीं होती। रात में सोने के बाद सुबह ही आंख खुली। मिताली ने सोचा कि वैभव और रूपाली को नाश्ता भी चाहिए, क्या पता ऑफिस खाना लेकर भी जाते हो। वह बाहर आई और सुदर्शन को बुलाकर बोली, सुनिए जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी से 2-4 हजार रुपए ब्याज पर ले लो, मेहमानों का खाना खर्चा भी होगा। सही कहती हो, किसी को हमारे घर की स्थिति क्या पता। मैं देखता हूँ कहीं से उधार मिल जाए। और सुनो, शाम को दाल चावल मत बनाना, अगर पैसे मिल गए तो कुछ सब्जी लेता आऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बेचारों ने रात हमें अपनी रजाई में ही सुलाया था। अगर उन्हें हम बोरे की रजाई ओढ़ने को देते तो कितनी बेइज्जती होती। ये सब रूपल और वैभव ने चुपके से सुन लिया। उन्हें ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनकी वजह से उन लोगों को किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा। मैं शाम को आते समय इनके लिए महीने भर का राशन उठा लाऊंगा, ताकि इन्हें हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। सुदर्शन ने बहुत कोशिश की, लेकिन गरीब को कौन पैसे उधार देता है। शाम को वह दुखी होकर घर लौटा, मगर घर में इतना सारा सामान देखकर चौंक गया। मिताली, ये सब वैभव लेकर आए हैं। भाई साहब, हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो राशन तो चाहिए ना, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं। मिताली, तुम्हें ये सब लाने के लिए मना करना चाहिए था। मना किया था, पर रूपल और वैभव नहीं माने। इसी तरह सप्ताह भर गुजर गया। वैभव घर में रोज सब्जी उठा लाता, मानो जैसे उन गरीबों के दिन ही बदल गए हों। लेकिन ये रौनक सिर्फ कुछ दिनों की थी। वैभव ने अपने रहने का इंतजाम अपने ऑफिस के पास ही कर लिया। वो लोग जाने लगे। मिताली, ये लिफाफा बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। ये सब क्या है रूपल? इसे मेरा प्यार समझकर रख लेना। भाई साहब, आपके लिए सरप्राइज है। मैंने अपने ऑफिस में ही आपके काम की बात कर ली है। कल से आप समय पर आ जाइएगा। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे वैभव जी। रूपल और वैभव ने उनसे विदा ली। मिताली की आंखों में आंसू थे। तभी मिताली को याद आया कि उनकी रजाई तो यहीं छूट गई। वह दौड़ती हुई चिल्लाई, रूपल, जरा रुको, तुम्हारी रजाई। ये सुनकर रूपल रुक गई और बोली, वो अब हमारी नहीं, तुम्हारी है। रूपल, लेकिन इतनी महंगी रजाई हमारे लिए क्यों? क्योंकि रिश्तों में कीमत नहीं, प्यार देखा जाता है। ये कहकर रूपल चली गई। अब उनके पास 2 महंगी वाली रजाई थी। सुदर्शन वैभव के ऑफिस में काम करने लगा, जहां उसे अच्छे पैसे मिलने लगे और सब कुछ अच्छा होता चला गया। गरीब के घर से ठंड में बिन बुलाए मेहमान क्या गए, उनका घर खुशियों से भर गया।